हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालाइजर्स। तो स्टूडेंट्स, आज है आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जामिनेशन। ये स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने कवर करा था स्केल 1 ऑफिसर, जहाँ पे हमने देखा कि बिकॉज ऑफ सम चेंज इन पैटर्न जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के कैंडिडेट्स के वो कम हुए। एंड आज है ऑफिस असिस्टेंट। अगर हम ऑफिस असिस्टेंट की हिस्ट्री की बात करें, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स की बात करें, तो वी हैव सीन अ ट्रिमेंडस hike in the cutoff, 60, 64 out of 80. Yes, these are the last year's cutoff of IBPS RRB office assistant. So in today's analyzers we will be covering कि what all are the pattern changes, कि क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस करा इन क्लरिकल जैसे पीओ में इन्होंने करा, और what should be the number of good attempts, और किस सेक्शन से क्या क्या आया। तो all this we will be covering in today's analyzers on IBPS RRB assistant 2018. कैसा आया था, मतलब क्लरिकल में कुछ पैटर्न चेंजेस करे उन्होंने? पैटर्न तो पहले जैसा ही है, लेकिन एग्जाम का लेवल थोड़ा मतलब इजी था। हाँ, ज़्यादा हार्ड नहीं। हाँ, क्लरिकल है ज़्यादा। करके आए आप? 75 अटेम्प्ट किए हैं। सवाल आ रहे हैं बिल्कुल आसान, गुना भाग के सवाल आ रहे हैं जी। थोड़ी रीजनिंग हार्ड आई है, मतलब टाइम कम था, लेकिन मैथ के तो गुना भाग के सवाल आए हैं। हाँ, मैथ आसान था। करके आए आप टोटल? मैं कर रहा हूँ मैथ में 40 में 36। आपने पीओ का भी दिया था आरआरबी का, तो उसमें जैसे हमने पैटर्न चेंजेस कुछ देखे थे, क्या क्लरिकल ने भी पैटर्न चेंजेस करे? नहीं सर, इसमें इजी सर अगर इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्शनल, तो क्वांटिटी वाज वेरी इजी एज कम्पेयर टू, मैंने पूरे 40 किए हैं। और रीजनिंग में क्या था कि एक पजल थोड़ा टिपिकल था, बाकी मैंने रीजनिंग में 35 किए हैं। मेरा टोटल अटेम्प्ट 75 है। तो मतलब इतना आसान पेपर आया है कि मतलब कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो अगर टॉपर बच्चा है, आराम से 70 प्लस हो सकता है, 80 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपर। पेपर इजी था एज कंपेयर। इफ एनीवन कैन डू इन रीजनिंग इन 20 विद 40, सो मतलब वो मैथ्स में इजीली कर। तो मतलब आज क्वांट सबसे ज़्यादा इजी था? इजीएस्ट पार्ट 40 आउट ऑफ 40 किया जा सकता है। अगर जब मैंने 40 कर लिए तो फिर टॉपर तो कर ही सकते हैं। यस सर, हाउ यू परफॉर्मिंग। तो ओवरऑल क्वांट में क्या पूछा गया, मतलब डीआई आया था, सिंप्लीफिकेशन आया था, और कैलकुलेट आ रही है। कैलकुलेट काफी इजी है। यस सर, काफी इजी है, मतलब उसमें एम्प्लॉय नंबर इजी कैसलेट एक टैबुलर था और रॉन्ग नंबर सीरीज थे 5। बाकी सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन बहुत ही ज़्यादा इजी थी। नियर बाय 15 थे शायद, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम भी थी शायद 8 to 10 थी, वो भी कंपेरेटिवली इजी थी। और रीजनिंग में कैसे थे, कितनी पजल्स पूछी गई थी? सर रीजनिंग में टोटल सिटिंग और पजल मिला के टोटल 15 मार्क्स के थे। बाकी कोडिंग डी कोडिंग थी, वो ओल्ड मतलब पुराने पैटर्न की थी। और साइलो बहुत आसान था। और इनइक्वलिटी थी। और बाकी वही जो नंबर वाली होती है, एक नंबर की स्ट्रिंग दे देते हैं, दैट्स वो था। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक वाला था पेपर। ओवरऑल एग्जाम जो था वो इजी था। इजी कहेंगे, मॉडरेट। तो फ्रॉम एवरीवन द आज का एग्जाम कैसा था? तो हियर वी गॉट द फर्स्ट रिव्यू। वी कैन क्लियरली सी कि यार आज का जो एग्ज़ाम आया है ऑब्वियसली क्लरिकल का था, तो इट वाज एन इजी एग्जामिनेशन। आप सबने रिव्यूज़ देख लिए हैं कि क्वांट में सभी ये कह रहे हैं कि अगर अच्छी स्पीड है आपकी तो यू कैन इवन टच और इवन यू कैन अटेम्प्ट 100% क्वेश्चन, दैट इज़ 40 क्वेश्चन। रीजनिंग में एक पजल ट्विस्ट लग रही है, तो अराउंड 30-35 आराम से करे जा सकते हैं। तो वी विल बी टॉकिंग टू सम मोर स्टूडेंट्स अबाउट क्या क्या किस किस सेक्शन में से पूछा गया है और इन द सेम रिव्यू। हाउ वाज द एग्जाम? फाइन, अच्छा हुआ था जी। क्या कुछ नया देखने को मिला आज के एग्जाम में? पेपर वाज वेरी इजी। सर मैथ में कुछ नहीं था, रीजनिंग में सर। और आकांक्षा मैम को मैंने पढ़ा था रीजनिंग, वेरी इजी। सब रिपीट। मैथ तो बहुत आसान आ रहा था जी, बहुत इजी आया है और सब कुछ जो है रिपीट हुआ है, जो पहले आता सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। रीजनिंग में एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, बस उसमें थोड़ा सा मतलब लेंदी था, बाकी सब कुछ मतलब मोर देन 65 जाएगी। और एक्चुअली अटेम्प्ट्स इसके मोर देन 65 है, देन इट इज द चांस फॉर 79 मोर देन जाएगी। 73 मैथ और रीजनिंग दोनों सिंपल। 65 3 पजल थी और एक डीआई हार्ड थी, मतलब मैथ सेक्शन में एक डीआई हार्ड थी, इजी था। बहुत आसान था पेपर। इससे आसान पेपर नहीं आ सकता सर। सारा बैंकर्स अड्डा का प्रैक्टिस सेट जो खरीदा मतलब यूटिलाइज हो गया सर। मतलब हाँ, बैंकर्स अड्डा का मतलब जो आरआरबी असिस्टेंट का था सर, उससे मतलब बहुत ईजी था सर, बहुत ईजी सर। इससे मतलब मान लो कि 35 मिनट में 80 क्वेश्चन हो गए थे।
रॉन्ग नंबर सीरीज आया था सर आज, और इजी था और एक पजल थी 6, मतलब 6 बंदे बैठे हुए थे, नॉर्थ साउथ दोनों था उसमें, बहुत मतलब 2 पॉसिबिलिटी के साथ एक चांस में कंप्लीट हो जा रहा था, और एक मंथ बेस्ड आई थी और एक आया था फ्लोर बेस्ड, 3 पजल आए थे बस। और मैथ्स में क्या क्या आया था? मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन शायद 15 थे, 5 अप्रोक्सीमेशन थे, 15 + 5 और एक था सर कैसलेट, मतलब इजी सा था। कितने पूछे गए थे? 2, एक कैसलेट टाइप का था और एक टेबल बेस्ड था। आसान पेपर, एप्टीट्यूड कैसा आया था आज? बहुत आसान। स्टेटमेंट वाला बहुत आसान था। रीजनिंग सर अब असिस्टेंट में क्या टफ सर। कितना करके आए आप? मैंने 80 कर दिए। आप कितने करके? सर 80। 61 बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। रीजनिंग लोल था, और लोल था, गारंटी लोल था। 40 के 40 मारे, और मैथ्स में है ना वो रीजनिंग के चलते मैंने मैथ्स में 28 ही किए फिर। भावुक हो गए रीजनिंग में। तो वो बीच में थोड़ी सी स्लो हो गया था, लेकिन मैथ्स भी इजी था। वो एक कैस्केट आया था, बहुत सिंपल आया था। प्रॉब्लम होगी अगर मैथ्स में प्रॉब्लम होगी किसी बंदे को, तो होगी रॉन्ग सीरीज में होगी, नहीं तो उसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल जो एग्जाम था वो मतलब 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के थे। हाँ मस्त थे। हाँ वो ऐसे ही आसान थे। वो ऐसे ही थे। वो देखकर हो जा रहे थे, देखकर हो जा रहे थे। हाँ आपके वहीं से तो प्रैक्टिस। ओरली कैलकुलेशन सर, रॉन्ग नंबर था पूरा टफ था सर, 4 बनाया, रॉन्ग नंबर 1 टफ था सर। ओके 68 गारंटी है। 59। तो कैंडिडेट्स एग्जाम ओवर हो चुका है एंड आप सबने देख लिया रिव्यू कि सब बच्चों का यही कहना है कि मतलब जो पेपर था वो बहुत ही आसान था। इवन अगर आप स्पीड अपनी मेंटेन करके चलते हो तो यू कैन इवन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इतना आसान बच्चों को लगा क्योंकि 20 क्वेश्चंस तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के थे। 2 DI है, कैसलेट और एक टेबल। इसके अलावा नंबर सीरीज आई है, रॉन्ग नंबर सीरीज आई है, एंड द रेस्ट वाज मिसलेनियस। और वो बहुत ही आसान था, मतलब कहीं भी बच्चे ऐसे नहीं जो अटके हो। एंड सेम फॉर रीजनिंग ऑल्सो, 3 के करीब पजल्स थी और जो मिसलेनियस पोर्शन था वो बहुत आसान था। तो वी हैव वन मोर कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देकर आए हैं। यार आज के एग्ज़ाम सभी कह रहे हैं ईजी था, तो आपका क्या कहना है इस पर? बहुत ईजी एग्ज़ाम था, 78 अटेम्प्ट किए। आपने 78 अटेम्प्ट करे? रीजनिंग में 39 एंड मैथ्स में 39। रीजनिंग में मतलब वर्ड बनाना था 4 लेटर का, वो अटेम्प्ट नहीं हुआ, और मैथ्स में 1 क्वेश्चन रह गया। और रीजनिंग में वो केसलेट जो था ना, वो फाइनेंस, HR, जो हाउसकीपिंग है उसके मतलब टोटल मतलब 90 जैसे फाइनेंस में है तो उसका 3/8 ऐसे दे रखा था, उससे टोटल फाइंड आउट करना था। उसके बाद HR और हाउसकीपिंग सबका फाइंड आउट करके केसलेट। बेसिकली जो कैसलेट था क्वांट में वो फ्रैक्शन के बेसिस पर था। हाँ। और मैथ्स के सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कैसा था? सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी था, अप्रॉक्सीमेशन भी इजी था। सीधा मतलब विदाउट यूजिंग पेन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। थोड़ा सा रीजनिंग सेक्शन के बारे में बताओ, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या टॉपिक्स में से पूछा गया? रीजनिंग में मतलब 6 पीपल थे, उसको अरेंज करना था, सीटिंग अरेंजमेंट था, वो बहुत इजी था। उसको बस एक ही मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, बस एक ही में सॉल्व हो जाता। और सिलॉग्स आया था? सिलॉग्स आया था, 3 या 4 प्रॉब्लम थी शायद से। इनइक्वालिटीज आया था? इनइक्वालिटीज़ नहीं आया था, इनइक्वालिटी नहीं आया था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग वो ओल्ड वाला आया था। हाँ वो बहुत ईजी था। डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन? डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन से आए थे, मतलब इजी था वो सॉल्व। मतलब ओवरऑल कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको दिखा आज के एग्जाम में जिसने अटकाया हो आपको? नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जो जैसे जिन बच्चों का एग्जाम है, जैसे अब आप 78 अटेम्प्ट करके आए हो, तो मतलब क्या चीज़ थी और आपने क्या चीज़ वो मेंटेन करके रखी कि और एबल टू अटेम्प्ट इन 45 मिनट्स यू आर एबल टू अटेम्प्ट 78 क्वेश्चंस? सर स्पीड मेंटेन की, स्पीड प्लस एक्यूरेसी से हो जाएगा आराम से। जस्ट वांट टू नो कि आपने स्पीड कैसे डेवलप करी अपनी? सर SBI जो PO और क्लर्क के लिए किया था वही सेम पैटर्न, बहुत इजी था। SBI क्लर्क से बहुत इजी था, वो अपने आप सॉल्व हो जाता था। मतलब जितना हार्ड वर्क हम SBI क्लर्क के लिए करते हैं ना, बहुत इजी था, उसमें 1/3 था ये। हाउ वाज द एग्जाम? इट वाज गुड। मतलब इट वाज इजी? यस। वे टू इजी? ज़्यादा इजी था? या ज़्यादा इजी। कितने करके आए आप? 67। तो किस तरीके से आपने अपना सेक्शन वाइज टाइमिंग यूटिलाइज करा? सेक्शन वाइज पहले 20 मिनट्स जो है हमने रीजनिंग को दिया था, और उसके बाद 25 मैथ्स के लिए रखा था, मगर इन 20 मिनट्स जो है ना मैथ्स में हमने 34-35 के रेंज में कर दिया था।
फिर 5 मिनट जो है हमने एक पजल लगाया रीजनिंग का। तो आपने पहले 20 मिनट्स दिए, उसके बाद जब आपने देखा कि मैथ्स में आपके एक अच्छा अमाउंट हो गया है क्वेश्चंस का, तो आपने फिर रीजनिंग को टाइम दे दिया। तो क्या क्या पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में? मैथ्स तो आसान ही था, एक कैलकुलेट था और एक ये आपका डेटा वाला था, और बाकी कैलकुलेशंस जो थे ना, अप्रॉक्सीमेशन और एक कैलकुलेशन वाला था, ये 10-10 के शायद थे। ये दोनों बहुत इजी था, बहुत। रीजनिंग सेक्शन? रीजनिंग सेक्शन में 3 पजल्स थे और 4 नंबर के डायरेक्शन डिस्टेंस थोड़ा लेंदी था। एंड पजल कौन कौन सा पूछा गया था, क्या क्या पूछा गया था पजल? एक तो सर बॉक्स वाला पूछा गया था, एक बॉक्स वाला, और एक 6 इन ए रो, जिसका मतलब नॉर्थ फेस भी हो सकता है, साउथ फेस भी हो सकता है। एक ये था और एक और था। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम था वो आसान लगा आपको? तो आगे जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको रखना चाहिए, क्या चीज़ मेंटेन करनी चाहिए? ये रीजनिंग को थोड़ा सही से करें, मैथ्स इजी आ रहा है। तो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड द फाइनल टेक अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम बहुत आसान आया है, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो लास्ट ईयर जैसा ही आया है, पैटर्न चेंजेस कुछ भी नहीं है। ओनली चेंज यू कैन से कि मिसिंग सीरीज़ की जगह रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी गई है, एंड वो भी आसान थी। ऐसा नहीं कि जहाँ बच्चों को अटकाया, यू कैन क्लियरली सी, आप सबने देख लिया होगा, जेन्युइन रिव्यूज़ ही हमारे सामने आए हैं, बच्चे निकल के आए हैं, एंड क्लियरली उन्होंने बोला है 70 करें, 75 करें, इवन सम कैंडिडेट्स आर देयर वो इवन आर सेइंग कि 80 भी करें, एंड दे आर नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कैमरा। यू कांट से दिस कि वो उसके लिए कह रहे हैं क्योंकि आपने जब 20-20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के आएंगे और कैलकुलेट छोटी सी रहेगी या आसान रहेगी, और टैबुलर दिया है वो भी आसान थी, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। इवन पजल्स भी 3 थी, ज़्यादा अटकाया नहीं है। डायरेक्शन सेंस में बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा लेंदी था वो। ओवरऑल एग्जामिनेशन आसान है। तो कुछ कैंडिडेट्स और हैं हमारे साथ जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, ये उनसे पूछते हैं कि कैसा था आज का एग्ज़ाम। आपका नाम? सर राहुल। राहुल, हाउ वाज द एग्ज़ाम? पेपर वाज इजी सर, एक्चुअली इज इजी टू मॉडरेट टाइप ऑफ पेपर। और द थिंग इज़ कि जो आने वाले शिफ्ट है उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, डोंट नीड टू वरी। एक क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है आगे बढ़ जाइए, स्किप करिए, आगे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट। व्हाई वी आर सेइंग मॉडरेट पेपर? अगर आप उसका वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देख लें, अगर आपका हाथ उसमें थोड़ा सा टाइट है, अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर उसको छोड़ के आप कहें तो इजी है, बट अगर उसको लेके चल रहा है, आपको आ रहा है, तो थोड़ा सा मॉडरेट मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपने कितने अटेम्प्ट्स करे आपने? 65। तो आपका सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट्स किस में था, क्वांट में, रीजनिंग में? सर रीजनिंग अच्छा था आपका। अगर रीजनिंग में आपको पजल आ रही है, पजल छोटी छोटी है, वो बना सकते हैं। 30-35 आराम से आपका रीजनिंग में बनेगा। अगर आप मैथ्स के लेके बात चलें तो सिंप्लीफिकेशंस आ रही हैं, और DI तो बहुत इजी है सर। एक कैलकुलेट वाला आ रहा है, अगर वो बच्चों को जिसका इजी है, जिसका पार्ट वो स्ट्रॉन्ग है, वो कर सकता है, अदरवाइज वो स्किप कर सकता है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कंपेरेटिवली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, उतना भी नहीं है, बट है। डुएबल क्वेश्चंस अराउंड 65 प्लस तो होने चाहिए आराम से सर, बहुत इजी, इतना तो है। तो कैंडिडेट्स एग्जाम ओवर हो चुका है, तो फाइनल कट फ्रॉम माय साइड है इसके ओवरऑल जो एग्जामिनेशन है वो आसान है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम मॉडरेट कह सकते हैं, बट ओवरऑल आसान है। 60 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स और इवन 65 प्लस अटैम्प्ट्स आपको रखने पड़ेंगे। येस कैंडिडेट, येस हम थोड़ा सा हाई कमिट करें, बट फ्रॉम हेयर हम नोएडा में हैं, एंड एवरी कैंडिडेट इट्स टॉकिंग अबाउट दिस नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो हैं उन सब के इतने ही रहे हैं। तो एटलीस्ट 65 तो आपको अटैम्प्ट्स करने पड़ेंगे, एंड दिस कैन बी अचीवेबल। ऐसा नहीं है, पजल्स आसान है, DI आसान है, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है, तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद द क्वेश्चंस। तो जस्ट आपको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, डोंट गेट कैरिड अवे। जैसे आपने रिव्यू में देखा कि एक कैंडिडेट का ये कहना था कि वो रीजनिंग करते हुए क्वांट का मिस कर गया, वो ऐसा भी आप मत रखिएगा। 30-35, 30, 32-33 जैसे आपको करनी है स्ट्रैटेजी, जो आपकी स्ट्रैटेजी रखनी है आप उसको रखिए, बट आपको जो अपने अटेम्प्ट्स रखने हैं वो 65 प्लस रखने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू कम्पीट और इफ़ यू वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स कट ऑफ। तो कैंडिडेट्स एग्जाम फिनिश हो चुका है, IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2018 एग्जामिनेशन। तो ओवरऑल एग्जामिनेशन जो रहा है वो रहा है इजी, थोड़ा बहुत मॉडरेट, बट हम इजी ही बोलेंगे। नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट 65 प्लस होना ज़रूरी है, तभी यू आर हैविंग अ चांस टू गो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस द ओवरऑल एग्जामिनेशन इन डिटेल। लेट्स डिस्कस ईच सेक्शन इन डिटेल कि किस सेक्शन में से क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।
And for all the analysis, we always prefer the Adda 24/7 app. It's available on the Play Store as well as on the Apple iStore. तो अब हम बात करते हैं आज के सेक्शन की, और सबसे आसान सेक्शन जो कैंडिडेट्स को लगा है वो लगा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अब अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 40, जिसमें से कुल मिला के डेटा इंटरप्रिटेशन के थे 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन के थे 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के थे 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के थे 10 क्वेश्चन और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के थे 10 क्वेश्चन. तो दिस वाज द ओवरऑल सेक्शन वाइज ब्रेकअप ऑफ क्वांट. अगर हम बात करें DI की तो देयर वर 2 DI, कैसलेट था और टैबुलर था. अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांट तो वो होना चाहिए 26 से लेकर 31. ऑब्वियसली 20 से 25 मिनट आप दोगे तो 25 से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर श्योर आप कर पाओगे, 30 भी आप करके आओगे इन द क्वांट सेक्शन. ओवरऑल क्वांट सेक्शन जो था वो था इजी से मॉडरेट. नाउ अगर हम बात करें रीजनिंग तो अमंग बोथ द सेक्शंस रीजनिंग जो था वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं मॉडरेट ज़्यादा था, क्वांट ज़्यादा इजी था. अब रीजनिंग सेक्शन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो 20 क्वेश्चंस जो थे वो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट थे, जिसमें लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के 6 क्वेश्चंस, बॉक्स बेस्ड पजल आई थी, मंथ बेस्ड पजल आई थी और रैंडम अरेंजमेंट बेस्ड पजल भी था. सिलॉगिज्म के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस के 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिक सीरीज़ 5 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट सीरीज़ 2. तो ये था द ओवरऑल ब्रेकअप ऑफ रीजनिंग. अगर हम बात करें कि सर नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए तो 28 से 32. अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल एग्जामिनेशन में गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए तो इट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 64 से लेकर 68. ये स्टूडेंट 60 प्लस तो करना ज़रूरी है, ओवरऑल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इजी है. सो दिस वाज द एनालाइजर्स ऑन IPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2018 एग्जाम्स. अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये एनालिसिस पसंद आए तो डू शेयर अस, और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिएगा. वी विल बी रिप्लाइंग टू दैट. दिस वाज योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल आनंद, साइंस ऑफ नाउ. थैंक यू.